नमस्कार, मैं केशव शर्मा और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। आज हम हैं उत्तराखंड में और हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी अध्यात्म की यात्रा पर जिसमें आपके अनुभव काफ़ी सुखद होंगे। अभी हम हैं गोलू देवता मंदिर, जो कि पड़ता है नैनीताल के पास एक भवाली है। भवाली में घोड़ा खाल मंदिर इसको बोलते हैं, गोलू देवता मंदिर। यहाँ पे गोलू देवता की पूजा की जाती है। अलग अलग तरीक़ों से इसकी मान्यता है। बताते हैं कि जिस भी इंसान की कोई मान्यता हो, कुछ उसकी इच्छा हो, तो उसके बारे में वो पर्ची पे लिख के या फिर अलग अलग तरीक़ों से वो गोलू देवता के सामने अपनी अर्जी लगाता है। और जब उसकी वो मनोकामना और उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है, तो फिर यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे उसे एक घंटी चढ़ानी होती। तो जिन भी श्रद्धालुओं की इच्छाएं अपनी पूरी होती हैं, तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पे घंटियाँ बांधता है। कोई छोटी कोई बड़ी, अपने हिसाब से यहाँ पे लोग घंटियाँ बांधते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर प्रांगण में और दिखाते हैं कि प्रांगण में किस तरह से लोगों ने अपनी घंटियाँ बांधी हुई हैं और प्रांगण किस तरह का दिख रहा है। अभी हम हैं मंदिर प्रांगण में। गोलू देवता का ये मंदिर है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि असंख्य घंटियां बंधी हुई हैं। आसपास में हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी हज़ारों की संख्या में, कहें तो लाखों की संख्या में यहाँ पे घंटियां बंधी हुई हैं। और देखेंगे कई हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन करने भी आते हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर घंटियाँ बांधते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग फॉर्मेट में अपनी मुरादें, अपनी इच्छाएँ वो लोग यहाँ पर लिख के लेके आते हैं। तो आप देखेंगे किसी ने चिट्ठी के माध्यम से, किसी ने यहाँ पे लेटर हेड पे अपने, और किसी ने बाकायदा बॉन्ड पेपर पर लिखकर अपनी इच्छा यहाँ पर लगाई हुई है। तो आप दिखाएंगे हम आपको, और हम आपको दर्शन भी कराएंगे गुरु देवता के, और कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो कितनी मान्यता है उनको गोलू देवता में और कितना विश्वास है उनको गोलू देवता के ऊपर। देवता, जैसे कि अभी जो मंदिर के सेवादार थे उन्होंने बताया, न्याय के देवता हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में पूरे विस्तृत तौर पे बताएंगे। हमारे साथ हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी, तो हम उनका परिचय जानते हैं और वो हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में जितनी भी मान्यताएं हैं और क्या प्रचलन है, कितना पुराना है और किस तरह से यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं और लोग किस तरह से अपनी मुरादें पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। तो महाराज जी, पहले तो अपना नाम बताइए। जय गुरु जी की भैया, मैं आचार्य गौरव जोशी यहाँ पे श्री बटुक भैरव जी गोलजू देवता जी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं यहाँ का प्रधान पुरोहित हूँ गोलजू मंदिर का। और ये मंदिर है श्री बटुक भैरव जी के अवतार गोलू देवता जी का ये मंदिर है। यहाँ पे आप अंदर देखेंगे, जो मुख्य दर्शन है वो पिंडी दर्शन है। यहाँ पे जो मुख्य दर्शन है वो पिंडी दर्शन है गोलजू देवता के ऊपर। घोड़े के ऊपर उनका रूप है और साथ में माँ भगवती बैठी हुई हैं अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। जो ये मंदिर है, ये मंदिर बताया जाता है 12वीं शताब्दी का, 900 साल पूर्व जब राजा चंद्रवंशी थे उस समय का ये मंदिर बताया जाता है। और ये आप यहाँ पे जितनी भी घंटियाँ देख रहे हैं, ये सब मनोकामना पूरी होने के बाद ही चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, आस्था लेके आते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा यह कार्य आप सिद्ध कर दीजिए। फिर उसके द्वारा जो भी आगे को जो भी वो संकल्प लेके जाते हैं यहाँ से, वो पूरा करने आना पड़ता है। ये मेन मुख्यतः यहाँ पे यही रिवाज चलता आ रहा है। तो जैसे कि इन्होंने एक ही बार में पूरा, एक ही सांस में पंडित जी ने पूरा कुछ मंदिर के बारे में बता दिया, तो हम एक पंडित जी के साथ चलते हैं एक बार। तो पंडित जी कुछ चीज़ें बताएंगे मंदिर के बारे में। अंदर गर्भगृह में, ना गर्भ में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी है ना। तो क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं कि गर्भगृह में वैसे भी, और ये अच्छी भी बात है कि हमारी जो मान्यताएं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर ही रखना चाहिए, है ना। क्योंकि ये आजकल जितना भी ये सोशल मीडिया में चल चुका है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे मंदिर में। और अंदर वैसे भी गर्भगृह में जो मुख्य दर्शन है उसमें कैमरा बिल्कुल बंद है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे दर्शक भी ये बात सुन रहे होंगे कि अगर आप ऐसे किसी तीर्थ स्थल पे जाएं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कैप्चर करें। तो हम आपको जितना हो सकता है मंदिर हम आपको दिखाएंगे और पंडित जी से और थोड़ी सी बात करेंगे। तो पंडित जी, जैसे कि हमने देखा कि कई लोगों ने चिट्ठियाँ लगा रखी हैं, कई लोगों ने स्टाम्प पेपर, बॉन्ड पेपर भी लगा रखे हैं, तो इसके बारे में बताइए आप कुछ। यहाँ पे जो पहले समय में यहाँ पे नैनीताल में जो कोर्ट है, वहाँ पे
किन्हीं लोगों को न्याय नहीं मिलता था तो वो यहाँ पे आते थे, अपनी गुहार गोलजू भगवान को लगाते थे कि भगवान हमें अन्याय हुआ है हमारे साथ, आप हमें न्याय दिलाएं। तो उस आधार पे यहाँ पे बॉन्ड पेपर लगते हैं, यहाँ पे भगवान को भगवान के द्वारा न्याय दिया जाता है और तुरंत यहाँ से उनको न्याय मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह जहाँ पे भी जितनी भी हैं ये पत्र लिखे हुए हैं, भगवान को अपनी अरदासें लिखी हुई हैं, सब बॉन्ड पेपर लिखे हुए हैं, ये सबके सब में न्याय की ही गुहार लगाई गई है भगवान से कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप न्याय कीजिए। और गोलू देवता हैं न्याय के देवता। लोग यहाँ पे आते हैं, प्रभु हमारी यह मनोकामना है, जो भी कार्य है वो आप पूरा कर दीजिए, इसी गुहार से यहाँ पे आते हैं सभी लोग। यही जो मुख्य विशेषता है यहाँ। तो मतलब जैसा कि पंडित जी ने बताया कि गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, और जिस किसी भी श्रद्धालु को लगता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो यहाँ के अपनी अर्जी लगाते हैं, बाकायदा बॉन्ड पेपर पर जो स्टाम्प पेपर होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है। तो पंडित जी मतलब लगभग ज़्यादातर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं तभी तो इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है तभी तो लोग आए हैं। इतनी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये सब उसी का तो है। जी 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 तो बिल्कुल पंडित जी ने बिल्कुल, ये तो एक्चुअल में आप इस बात का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संख्या है घंटियों की, तो ये सारी घंटी आपने कुछ उतार भी दी होगी? ये उतारी नहीं है, ये जो स्वयं अगर कोई गिर जाती हैं तो हम उठा के उन्हें साइड में रख देते हैं, लेकिन उतारते किसी के साथ नहीं। मतलब लगभग हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे घंटियाँ हैं। लाखों तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में घंटियाँ हैं। तो अपने आप में ये गवाही दे रहा है कि कैसे गोलू देवता लोगों के साथ न्याय करते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, जिसके साथ न्याय पूरा हुआ है, उसने आके यहाँ पे घंटियाँ बांधी है। तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे घंटी बंधी हुई है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर में और भी काफ़ी जगहें हैं, काफ़ी और भी भगवानों के यहाँ पे मंदिर हैं, तो हम आपको पूरा दर्शन कराते हैं मंदिर प्रांगण के। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम रेगुलर यहाँ पे आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुलजू आपको बुलाते रहें जी, आप लोग आते रहें यहाँ पे, गुलजू का आशीर्वाद आप सभी को मिलते रहे। जी जी जी, हमारे चैनल के लिए भी कुछ अच्छा बोल दीजिए आप। बिल्कुल, बस क्या कह सकते हैं, बस इन्हीं आप लोगों के द्वारा तो लोगों को पता भी चलता है, जो नहीं जानते, जो अज्ञान है उनको भी आप ही के चैनल के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाए कि भगवान उनके साथ भी न्याय करें, यही चीज़ कहना। तो पंडित जी आपके इनके ये बहुत सुंदर शब्द थे हमारे चैनल के लिए, और हम भी चाहते हैं कि गोलू देवता की ख्याति चारों तरफ बढ़े, और जो भी मतलब जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता, भगवान का गोलू देवता उनको न्याय दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत न्याय मिलता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोलू देवता सभी को। श्रद्धालु हैं जो काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आपके सारे शायद बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे आते रहे होंगे। जी। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह कुंवर है और मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ, और इस मंदिर में काफ़ी सालों से आते जाते रहते हैं। काफ़ी शादियों में या तीज त्यौहार में हम आते रहते हैं इधर मंदिर में। तो मैं क्योंकि अभी इनसे बात कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि ये जो कपल यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी शादी भी यहाँ पे हुई थी, तो बताइए कुछ इसके बारे में। जी, हमारी शादी भी यहीं हुई थी, और कहते हैं कि यहाँ का जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट से भी बड़ा वो सर्टिफिकेट माना जाता है उसको। इस मंदिर का जो भी हमें लेटर मिलता है तो उसको नैनीताल हाई कोर्ट से भी ज़्यादा माना जाता है। और सबसे मेन न्याय के देवता, जब भी जैसे नैनीताल हाई कोर्ट में कोई जज या कोई वो चेंज होते हैं, कोई बड़े पदाधिकारी चेंज होते हैं, वो तो सर्वप्रथम पहले यहाँ के दर्शन करने आते हैं, ऐसा हमने भी सुना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी है और हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कि इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पे बंधी हुई हैं और लोगों ने अपनी मन्नत या मुरादें पूरी करने के लिए चिट्ठियाँ बांधी लगाई हुई यहाँ पे। तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? अभी तक हमने मतलब घंटियाँ वगैरह तो चढ़ाई है, लेकिन जो भी मांगा है प्रभु से हमने तो सब ऑलमोस्ट मिल ही गया है। तो शादी के बाद फिर आए हैं दोनों कपल शुक्रिया अदा करने। तो अभी तक तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो घंटियाँ हैं, ये कहते हैं कि मन्नतें जो मांगते हैं वो इन घंटियों के साथ, चुन्नियों के साथ मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर मंदिर पे आके। मतलब आप मन्नतें मांगते हैं तो उसके बाद फिर चुन्नी और घंटे यहाँ पे लोग मांगते हैं। जी। तो आपके वैवाहिक जीवन की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू सो मच। ठीक है, गोलू देवता का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। जी, सबके ऊपर बना।